अस्सलाम वालेकुम। ये है जी सीता देवी का मंदिर और इस पे बात करते हैं बाद में। पहले मैं आपको दिखाता चलूँ ये जगह कौन सी है। ये दरिया रावी है। इस तरफ अगर 7-8 किलोमीटर सफ़र करेंगे तो आपको अब्दुल हकीम मिल जाएगा। इस तरफ हेड सिदनाई है और इस तरफ वो जुड़मा नहरें जो हेड तरीमों से आ रही हैं वो इसमें डाली गई हैं पानी को पूरा करने के लिए। और ये देखें ये बड़े बड़े बोर्ड के दरख्त हैं सीता देवी के मंदिर के ऊपर और ये बहुत पुराने हैं। कहते हैं कि 100 साल या 200 या 400 साल पुराने दरख्त हैं। और ये मंदिर जो है ये 500 साल पुरानी तारीख़ है इसकी। और यहाँ एक चीज़ ये बाहर भी कोई साहब डंगरा क्या है ये अच्छा डांगरा नहीं डंगरा ही कह लो, अपना नंबर लिख के दे गए हैं। और अंदर जो है वो भी इसी तरह के मामलात हैं। यहाँ कोई यासमीन नवीद शहजाद इलियास मियाँ चन्नू से 8/12/1995 वो तरीक पैदाइश लिख गया अपनी। वो भाई इधर तुम्हें किसने पूछना है। मुनव्वर आसिफ 8/12/2080 वो इधर जो भी आता है वो अपना नाम लिख के चला जाता है। ये पता नहीं कोई टूणा जादू करके जा रहे हैं। इसी तरह से ये पूरे का पूरा ख़राब किया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें ये मोर बने हुए हैं, मतलब इसके अंदर एक फनकारी थी। जो आर्ट से तल्लक रखने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो आर्ट है वो बड़ी मुश्किल होती है। ये फन पारे थे जिनको हमने ज़ाया कर दिया। बेशक मंदिर था लेकिन हमारे मुल्क का हिस्सा बन गया था, तो हमें चाहिए था कि इसको महफूज करते ताकि टूरिज़म ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा होती। लेकिन यहाँ पर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये दरिया रावी के ऊपर है। दरिया रावी के इर्द गिर्द बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत से मकान गिर गए, बहुत कुछ गिर गया, लेकिन इसकी बुनियादें इतनी मजबूत बनाई गई हैं और इसको दरिया के लेवल से इस हिसाब पर रखा गया कि ये आज भी कायम दायम है। और दूसरा यहाँ पर हो सकता है कोई चबुर्जी भी हो पहले, और शायद कोई वो स्नान नहाने के लिए कोई जगह भी बनी हो पहले जब वो हिंदू इधर होते थे, लेकिन इस वक्त तो कुछ नहीं है। और हमारे दानिश और परवेज़ भाई उधर जाके मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ओए आ जाओ। ये हमारे सजाद भाई हैं, इनकी वजह से हम यहाँ पहुँच गए हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि देवी के मंदिर पे जाना है, हमने देखना है कैसा है। तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया यार। ये शाहकार ने पुराने एक यादां ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈगाम ਲੈ ਕੇ। अब यही कहूँगा कि ये जो खच्चें अंदर मारी हुई हैं ना ये ना किया करें।